बैनर बनाते वक्त हमें ये समझ में नहीं आता कि फॉन्ट का कलर कौन सा लें, किस कलर का बैकग्राउंड लें और फॉन्ट में जो आउटलाइन लगा रहे हैं उसका कलर कौन सा रखें। अगर ये सारे प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। चलो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कलर व्हील। ठीक है? इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सिंपल आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा समझ लो, ईज़ी वे में समझाता हूँ। यहाँ पे नीचे देखो लिखा है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होता है? रेड, ब्लू और येलो, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, यानी पीला है। उसके बाद इन कलर को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनता है, जैसे ग्रीन। तो इन तीनों को मिक्स करने के बाद ये देखो नीचे ग्रीन बना, उसके बाद ऑरेंज, यहाँ पे देखो ऑरेंज बना और फिर पर्पल, ये पर्पल बन गया। थोड़ा-सा और ईज़ी करता हूँ। इसको पहले ट्रेस करते हैं, क्विक ट्रेस, और यहाँ पे रखते हैं, अनग्रुप करते हैं। टाइम निकाल के वीडियो देखो, पक्का एकदम क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी कलर हमारा क्या था? रेड, ब्लू और येलो। ये है रेड, ये ब्लू और ये येलो, ठीक है? और इन तीनों कलर को मिक्स जब करेंगे ना, तो इसी से बनता है ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। लेकिन डिज़ाइन में हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू और ऑरेंज, यानी ये ब्लू है और ये ऑरेंज। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। नहीं समझे? चलो अब इसको ईज़ी वे में समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेता हूँ और इसको ब्लू कलर भर देता हूँ, ठीक? अब इस पे हमें जो भी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे बैनर डिज़ाइन लिखा था, तो मैं यहाँ से बैनर उठा के यहाँ पे लाता हूँ और इसका कलर और इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखने में, पढ़ने में ईज़ी है, लेकिन अब इसके उल्टा हम थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, ग्रीन पे मैंने रेड कलर से बैनर डिज़ाइन लिखा है। पढ़ने में आ रहा है? हाँ, आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बहुत शार्पन कलर दिख रहा है। जबकि इसके मुकाबले इधर आप देखो, एक सिर्फ़ एक ही वर्ड मैंने लिखा है बैनर डिज़ाइन। ये इससे ज़्यादा खिल रहा है, साफ दिख रहा है। तो कुल मिला-जुला के आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर का यूज़ करना है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का कलर डार्क रखना है और डार्क बैकग्राउंड पे लाइट रखना है। जैसे ये लाइट बैकग्राउंड है, जो ग्रीन वाला है लाइट है, तो इससे हमें डार्क रखना है, इसको हम करेंगे रेड, ठीक है? अब देखो, वही चीज़ सेम, जब इस बैनर डिज़ाइन का कलर रेड कर दोगे, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से अगर बैकग्राउंड हमारा डार्क है, यानी ये ब्लैक है, तो अब इससे जो हम कलर लगाएँगे, वो लाइट लगाएँगे। लाइट कलर में आपका व्हाइट आ जाएगा, येलो आ जाएगा, इसी तरीके से ये वाला ग्रीन भी आ जाएगा। देखो, दिख रहा है ना कितना अच्छा? तो बस एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, तो उससे जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करोगे लाइट कलर का, उसका कलर रहेगा, और अगर बैकग्राउंड लाइट है, तो फिर उससे जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करोगे, उसपे जो टेक्स्ट आप लिखोगे, उसका जो कलर होगा, वो डार्क रहेगा। क्लियर? इसे आप नोट कर लो, सबसे मेन चीज़। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देखो आउटलाइन, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अब इसमें ये अच्छा दिख रहा है ना, ब्लैक पे रेड कितना अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें आउटलाइन लगा देते हैं व्हाइट, ये देखो। तो इस पे आउटलाइन का कोई मतलब है? नहीं, मेरे हिसाब से इस पे आउटलाइन का कोई मतलब नहीं है। आउटलाइन तो वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ये विज़िबल नहीं होता है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे भी आउटलाइन का कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ आउटलाइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और यहाँ पे आउटलाइन कैसा लगेगा? व्हाइट लगेगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो आउटलाइन हमने लगा दिया, लेकिन आउटलाइन बहुत पतला है, दिख नहीं रहा है। तो हम फंक्शन F12 प्रेस करेंगे लैपटॉप में। आप सिर्फ F12 प्रेस कर दो अगर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ से जो आउटलाइन का पॉइंट है वो आप ले लो 4, 4 पॉइंट, ठीक है? ये देखो 4 पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद कॉर्नर इसका राउंड कर दो, क्योंकि शार्पन रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं एक बार शार्पन करके दिखाता हूँ। पहले ओके करते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऐसा है।
और जब इसको यहाँ से राउंड करेंगे तो ये राउंड में आ जाएगा। इसको भी आप राउंड कर दो, तीनों बीच वाला सेलेक्ट कर लो और उसके बाद बिहाइंड फिल स्केल विथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके कर दो। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि जब आप इसको छोटा-बड़ा करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो हमने इस पे व्हाइट कलर का आउटलाइन दे दिया लेकिन कोई फ़र्क था नहीं, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी लाइट है। तो अगर नहीं भी लगाते तो भी चलता। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी हम समझ लेते हैं। सिर्फ़ हमें क्या लिखना था, बैनर डिज़ाइन एक बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड का साइज़ सेम है, जिसका साइज़ ये है जो साइज़ वही ये भी है, वही ये भी है, वही ये भी है और वही साइज़ ये भी है। और लेटर हमारे पास कितना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, अगर ये आप किसी को दोगे तो पसंद आएगा? नहीं। उसके बदले अगर वही ये चीज़ दोगे तो पसंद आएगा? इसके मुकाबले तो पसंद आएगा। अभी इससे भी अच्छा बनेगा, मैं परफ़ेक्ट की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इससे अच्छा कैसे दिखेगा। ये देखो इसमें क्या है, बैकग्राउंड में हमारा कुछ क्रिएटिव दिख रहा है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस था ना, खाली जगह था, तो वो थोड़ा-सा डिज़ाइन हमारा दिख रहा है और जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो भी बैनर डिज़ाइन ही लिखना है, तो डिज़ाइन को ये प्रेज़ेंट कर रहा है। और उसके बाद भी मैंने क्या किया कि डिज़ाइन का जो फ़ॉन्ट है, वो मैंने थोड़ा-सा कर्सिव फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लिया, स्टाइलिश सा। फ़ॉन्ट कौन-सा कैसा यूज़ किया जाता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये समझो बैनर हमने सिंपल रखा और डिज़ाइन को स्टाइलिश फ़ॉन्ट में डाल दिया, क्योंकि डिज़ाइन डिज़ाइन को डिज़ाइन में लिख दो, सही है। आप अगर कलर चेंज करना चाहो तो इसका कलर यहाँ से जो क बैकग्राउंड में ये है ना ब्लू वाला, आप भी ब्लू रख सकते हो, तो भी अच्छा। तो अभी तो आप ये समझ गए कि लाइट बैकग्राउंड पे आपको डार्क देना है। हमारा बैकग्राउंड इसमें लाइट है, सफ़ेद है और सियान है लेकिन लाइट है। तो इसमें हमने डार्क कलर यूज़ किया, ये तो क्लियर हो गया ना। आउटलाइन वाले को एक बार और क्लियर कर देते हैं। देखो आउटलाइन की हर जगह हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि इस डिज़ाइन पे हमें आउटलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटलाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वहीं लगाना है जहाँ पे बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हो। तो उसको डिफरेंट बनाने के लिए आउटलाइन आपको यूज़ करना है। जैसे फ़िलहाल इसमें देख लो, ये भी हमारा क्या है, लाइट है और जो टेक्स्ट है हमारा है, ये भी लाइट है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आउटलाइन का। आउटलाइन हम कौन-सा इसमें लगाएँगे? डार्क, लाइट नहीं। सफ़ेद आउटलाइन लगाओगे तो वो कैसा भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हम आउटलाइन लगाएँगे ब्लैक और आउटलाइन का साइज़ बड़ा करेंगे, ठीक? ये देखो, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी भी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, ठीक है। जब आप इसको व्हाइट कर दोगे या येलो कर दोगे, कोई दूसरा कलर, अब आप देखो ये ठीक है। अब इसमें आप लाइट लगा सकते हो, क्योंकि ये जो येलो है ना, लाइट वाला नहीं है, डार्क है। लाइट वाला येलो आपका ये हो जाएगा। और मेरी तरफ से यही टिप्स है कि जहाँ तक हो सके आउटलाइन को यूज़ मत करने की कोशिश करो। मतलब जितना ज़्यादा हो सके सिंपल डिज़ाइन बनाओ। आउटलाइन का कहीं काम ही नहीं है। बहुत कम जगह जहाँ से आउटलाइन का काम है वहीं पे लगाओ, नहीं तो आउटलाइन को बिल्कुल टाटा बाय-बाय कर दो। इसी की जगह पे अगर ये बैकग्राउंड हमारा रेड होता और ये जो टेक्स्ट है ये हमारा येलो होता, तो इसमें हम अगर ब्लैक आउटलाइन देते तो ये दिखता। तो इसमें अगर हम ब्लैक आउटलाइन दे देते तो ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता, खिलता, दिखता। देख रहे हो आप? इसको आप ऊपर एक बार करके आउटलाइन हटा दो, ये देखो और यहाँ पे आउटलाइन के साथ देखो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप आउटलाइन का यूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी बिना आउटलाइन के अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हो ब्लैक आउटलाइन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो कि बिल्कुल बिज़ी है, भरा पड़ा है, पैटर्न है, टेक्सचर है, तो जब उस पे हमको कुछ लिखना होता है ना, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड है और कस्टमर का डिमांड है कि इसी टाइप का बैकग्राउंड हमें चाहिए। तो अब हम इस पे लिखेंगे तो उसको कैसे दिखाएँगे? टेक्स्ट मान लो हमारा यही है बैनर डिज़ाइन, इसको उठा के लाते हैं यहाँ पे। दिख रहा है? ये देखो कैसा दिख रहा है? तो आउटलाइन की जो प्रॉब्लम थी ना, जो आउटलाइन के बारे में बात कर रहे थे ना, अब उसका काम यहाँ पे है, ठीक है? देखो, जो हमने बैनर में आउटलाइन लगाया था यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ-कुछ काम कर रहा है। तो इसमें भी हम आउटलाइन लगाते हैं व्हाइट वाला। अभी देखो, मैंने यहाँ पे आउटलाइन ब्लैक लगाया है, हमें क्या लगाना है? व्हाइट, क्यों? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी डार्क है, तो हमें आउटलाइन यहाँ पे लाइट लगाना है, कुछ ऐसा। अब आप देख रहे हो ना? अच्छा लग रहा है? चाहो तो इसको टेक्स्ट को थोड़ा-सा ग्रेडिएंट यूज़ कर लो। जी प्रेस करो और ऊपर से नीचे खींचो और यहाँ पे आप ब्लैक डाल दो। पढ़ने में भी आ रहा है
अच्छा भी लग रहा है। ये बैनर पे जो लिखा है इसका आउटलाइन भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। फिर दोबारा प्रेस करके कर लेते हैं, यहाँ से 8 पॉइंट, ओके। और इसमें भी ग्रेडियंट डाल दो, जी प्रेस करो और ऊपर से नीचे यहाँ पे ब्लैक या कुछ भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अभी तक 2 चीज़ें क्लियर हो गई कलर के लिए, लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट, और आउटलाइन का कहाँ इस्तेमाल करना है वो चीज़। आउटलाइन का एक और फार्मूला है जो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो ये है कि ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट कलर का फॉन्ट और रेड आउटलाइन, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लू फॉन्ट और येलो आउटलाइन, ग्रेडियंट बैकग्राउंड पे बोल्ड टेक्स्ट। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, और इस पे वाइट फॉन्ट। तो इसी को लाते हैं, वाइट फॉन्ट हो गया और इसमें रेड आउटलाइन। वैसे तो आउटलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो है ये चीज़। तो रेड आउटलाइन, ये देखो, थोड़ा-सा आउटलाइन को बड़ा करो ताकि समझ में आए। पढ़ने में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेकार दिख रहा है। ऊपर आप करो, आउटलाइन को हटा दो, ये देखो, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आउटलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से व्हाइट बैकग्राउंड के ब्लू फ़ॉन्ट और येलो आउटलाइन, ये देखो येलो आउटलाइन। ये बहुत सारे लोग ये करते हैं, ख़ास तौर से बिगिनर लोग, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे लाइट आपका बैकग्राउंड भी है और लाइट आउटलाइन भी है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आउटलाइन ख़त्म करो, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से एक और है ग्रेडियंट बैकग्राउंड पे बोल्ड ब्लैक टेक्स्ट, यानी कोई बैकग्राउंड ग्रेडियंट है जिसमें 2-3 कलर यूज़ हुए हैं, तो उस पे आपको बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करना है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप देखो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर। और सबसे आसान टिप्स ये है कि आप दूसरे की डिज़ाइन को देखो कि वो किस बैकग्राउंड पे किस तरह का फ़ॉन्ट का कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उनके कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया लो और फिर वही चीज़ अपने डिज़ाइन पे अप्लाई करो, सबसे ईज़ी है। अगर कुछ भी नहीं आता तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे का उठाओ, देखो कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उस पे उन्होंने कौन-सा कलर यूज़ किया है, उसी को तुम अपने स्टाइल में यूज़ कर लो। अब इसके बाद की बात ये आ जाती है कि आप कलर साइकोलॉजी को समझो कि कहाँ पे, किस बैनर पे कौन-सा कलर आपको दिखाना है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, वहाँ पे देख सकते हो। जैसे रेड यानी कि लाल कलर अटेंशन को ग्रैब करता है और अर्जेंसी दिखाता है। यानी आपको कोई अर्जेंसी वाला बैनर डिज़ाइन करना है जो कुछ समय के लिए ऑफर हो, तुरंत बाय करने के लिए हो, तो वहाँ पे आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से ब्लू काम और ट्रस्टवर्थी लगता है। येलो पीला कलर एनर्जी और ऑप्टिमाइज़्म का सिग्नल देता है। तो कुछ इस तरीके का बैनर डिज़ाइन करना है आपको, तो वहाँ पे आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फ़ॉन्ट में करो या बैकग्राउंड में करो। लेकिन एज़ ए प्रिंटिंग प्रेस और स्मॉल ग्राफिक डिज़ाइनर, एक छोटे से विलेज में अगर आपका शॉप है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। वहाँ पे काम करता है कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है। भाई उसको तड़क-भड़क वाला ही चाहिए, तो फिर आपको उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? जहाँ पे ये बात आती है तो ये सारे रूल खत्म हो जाते हैं। लेकिन एज़ ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपका हक बनता है कि आप कस्टमर को उसके हिसाब से भी एक बैनर बना के दिखाओ और एक अपने हिसाब से भी। दोनों उसे दिखा दो, जो उसे अच्छा लगे वो ले ले। ऐसा ना हो कि बाद में फिर वो कहे या कोई तीसरा आदमी कहे कि भाई कौन से डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन बना दी है। अब चलो कुछ मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक यही होती है कि जैसे ये हमारा बैकग्राउंड रेड है और उस पे हम व्हाइट कलर का बैनर डिज़ाइन लिखते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके का बैकग्राउंड जो शार्पन कलर हो यूज़ नहीं करना है। दूसरा, अगर आप आउटलाइन यूज़ भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना है। और एक बैनर में आपको कई तरह का कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं डालना है। जितना ज़्यादा हो सके नॉर्मल बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 लाइन है तो तीनों लाइन में अलग-अलग कलर हो, हर एक टेक्स्ट का अलग कलर हो, सब पे आउटलाइन हो, इस तरीके का आपका बैनर नहीं होना चाहिए। एक ही बैनर पे ज़्यादा आउटलाइन, ज़्यादा शैडो सब कुछ ना लगा दो। कुछ लोग होते हैं आउटलाइन लगाएँगे, उसके बाद शैडो भी लगा देंगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि आउटलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, शैडो से ही काम चल जाता है। तो जहाँ पे शैडो से काम चल जाए, शैडो से चला लो। दोनों तीनों चीज़ें एक ही में भर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक बैनर का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, जो कि एक कंपनी का बैनर डिज़ाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बैकग्राउंड में
ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल किया गया है, ऑरेंज और वाइट को। ठीक है, और इस पे टेस्ट जो लिखा है आप देख सकते हो वाइट कलर का ही लिखा है, यानी ऑरेंज पे वाइट काम करेगा, क्योंकि इधर डार्क ऑरेंज है। यहाँ पे वाइट आ गया है तो कोई बात नहीं, वाइट की जगह पे यहाँ पे शूज यानी जूता लगा दिया गया है। और दूसरी चीज़ आप देखो, नोट करो, हमने क्या बोला था कि जब टेक्स्ट छोटा हो, बैकग्राउंड बड़ा हो, तो आपको बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। कोई आउटलाइन है इसमें? नहीं है। ग्रेडियंट है? नहीं है। शैडो है? नहीं है। ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, टेक्स्ट में नहीं है ना। और ये जो बैकग्राउंड का कलर है, ये देखो जूते में जो कलर है उससे ही मैच कर रहा है। तो ये भी चीज़ एक पॉइंट नोट करने वाली है। अगर कोई प्रोडक्ट का इमेज आप लगा रहे हो ना, तो उसमें जो कलर है उसी कलर का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करो, बैकग्राउंड में डाल दो, टेक्स्ट में डाल दो वही कलर, तो वो और ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया और इजी तरीका भी आपको बता दिया। लेकिन बताने से, वीडियो देख लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, दूसरे की डिज़ाइन देखो, उससे आइडिया लो, खुद ही एक डिज़ाइन को 4-5 ऑप्शन में बनाओ और देखो उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हो, फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन का काम करते हो, तो बने बनाए बैनर डिज़ाइन और वेडिंग कार्ड के सीडीआर फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट trbahadur.com को चेक कर सकते हो, जहां पे 13,000 से ज़्यादा डिज़ाइन सीडीआर फाइल में उपलब्ध है। इन्हें देखो, सीखो और डाउनलोड करो और अपने टाइम को बचाओ। साथ ही अच्छा डिज़ाइनर अगर हो, डिज़ाइन बढ़िया बना लेते हो, तो अपनी डिज़ाइन को इस वेबसाइट पे अपलोड करके और कुछ पैसा भी कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।